परमेश्वर आपके आंसुओं को भी पोंछेगा, परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। उनके संग-संग चले प्रभु, उनके लिए योजनाओं को सफल करें, इनके कामों को सफल करें और परमेश्वर इनकी सहायता करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि निराश ना होएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप निराश रहें। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक समय की बात है जब मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ, जब मैं भी निराश हो गया। मैंने एक काम शुरू किया और वो बहुत अच्छा चलने लग गया, परंतु अचानक से वो काम धीरे धीरे कम होने लगा और अंत में बंद हो गया, जिस कारण मैं बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया, चिंतित हो गया। लेकिन वो तो मेरी योजना थी, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे लिए कुछ और थी। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना को मुझ पर प्रकट किया और अपनी योजना के तहत परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। और जब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया तो अद्भुत कार्य होने लगे और फिर परमेश्वर मुझे अपनी योजना के अनुसार चलाने लगा और आज हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और सब कुछ ठीक है। उस निराशा से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। उस समय से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी आज ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों जब आप निराश हों। हो सकता है आपके जीवन में अनेक कारण हो सकते हैं निराश होने के, दुखी होने के। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप निराश न हों। आप निराश न होएं, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। वो आपके आंसुओं को पोंछेंगे, वो आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। जो कुछ आपने खो दिया है, जिसके कारण आप निराश हैं, परमेश्वर उसे आपको फिर से देंगे। उसे वापस प्रभु आपको देंगे, उससे भी बेहतर प्रभु आपके जीवन में देंगे। जो हमने खो दिया था, जो काम बंद हो गया था, परमेश्वर ने उसके बदले हमें एक बहुत अच्छा काम दिया, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दी। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसकी योजना हमारे लिए उत्तम है, भली है, हमारे लाभ की है। एक वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम यह कहकर के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। आमीन। दोस्तों, आप जानते हैं कि आदम और हवा के दो बेटे हुए, कैन और हाबिल। और कैन ने हाबिल को मार दिया था। आप सोच सकते हैं कि आदम और हवा कितने दुखी रहे होंगे, कितने निराश रहे होंगे। उनके ही बेटे ने उनके दूसरे बेटे को जान से मार दिया। वो बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे। परंतु उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब आदम हवा कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें हाबिल के बदले एक और वंश दिया है, एक दूसरा बेटा परमेश्वर ने दे दिया है। हालांकि कैन ने हाबिल को मार दिया था, जिस कारण हम दुखी थे, निराश थे, बहुत चिंतित थे, परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया। परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को पोंछ डाला और एक और बेटा परमेश्वर ने हमें हाबिल के बदले दे दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को भी पोंछेगा, परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। हम लोग देखते हैं रूत और नौमी के जीवन में। नौमी का पति मर गया, दोनों बेटे मर गए। रूत का पति भी मर गया। मानो वे दोनों दुख ही दुख में हैं। नौमी कहती है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उन्हें वो सब दिया जो उन्होंने खो दिया था। उस निराशा के समय से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, उस दुख के समय से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस निराशा के समय से बाहर निकालेंगे, इस दुख के समय से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार से प्रभु ने आदम और हवा के जीवन में किया, जिस प्रकार से प्रभु ने नू रूत और नौमी के जीवन में किया, जिस प्रकार से प्रभु ने हमारे जीवन में किया, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आपको प्रभु उस निराशा के समय से बाहर
निकालेंगे। हो सकता है जीवन में किसी भी कारण से आज आप निराश हों, दुखी हों, अनेक परिस्थितियां हो सकता है आपके जीवन में हों, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके लिए आशा है, धर्मी जन के लिए आशा है। और यदि आपने उस पर आशा रखा, यदि आपने उस पर भरोसा रखा, तो निश्चय वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। बाइबल कहती है कि धर्मी जन एक उस पेड़ के समान है, यदि उसे काट भी डाला जाए और उसका ठूंठ ही ठूंठ यदि बच जाए, तो भी वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से उस पर कोपलें आने लगेंगी, फिर से उस पर हरियाली आएगी, फिर से वो उगने लगेगा, फिर से वो बढ़ने लगेगा, फिर से वो फलवंत होगा। निराश न होएं अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर, समस्याओं को देखकर। प्रभु पर भरोसा रखें, आपके लिए आशा है, आपके लिए योजना है। वो आपके हानि की नहीं, आपके भले की हैं, आपके लाभ की हैं। इसलिए निराश न हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रभु की जय हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। पीके भैया, अमृता सिस्टर, मैं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। और मैं तीन गवाही सबके सामने पेश करता हूँ। 2022 को दिसंबर महीना 25 तारीख को मैं नाखून काटे थे। थोड़ी सी नाखून रह गया था, वो नाखून थोड़ा सा हाथ से उखाड़ दिए थे। वो उखाड़ने के बाद कुछ दिन के बाद मेरे वो पैर के घाव हो गया था। घाव होने के बाद वो पैर बहुत दवाई खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ, सुस्त भी नहीं हुआ। और 18 तारीख 2023 को पीके भैया अमृता सिस्टर के पास व्हाट्सएप माध्यम में भेजे थे। उसने मेरे लिए दुआ प्रार्थना किया और मेरे पैर का उंगली अभी भली चंगी हो गई, सुस्त हो गई। और मेरे बेटी और उनके बेटे के लिए दुआ प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे व्हाट्सएप माध्यम में, पर्ची करके लिख के। प्यार रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो तो सुस्त हो गया। कुछ 2-3 दिन के बाद अचानक उसके बेटे बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद दिन मैंने प्यार रिक्वेस्ट भेजा और अमृता मसीह, पीके भैया, उन्हें पूरी टीम ने दुआ प्रार्थना किया। अभी वो बच्ची भले है, सुस्त है और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करके घर वापस आ गया। अभी सब सुस्त है सब। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ पीके भैया, अमृता मसीह, उसका पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर आज की सुबह में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद, आदर और सम्मान अपने जीवन से करते पिता। धन्यवाद कि आपने रात भर में अपने सुरक्षित हाथों में हम सबको, अपने बेटे बेटियों को संभाल कर रखा खुदा। और आज का नया दिन दिखाकर प्रभु हम सबको आज आपने जीवित रखा है। ये धन्यवाद का विषय है कि आज हम अपनी सांसों को ले पा रहे हैं पिता। आज के दिन में अपनी आंखों से इस दिन को हम देख पा रहे हैं प्रभु। ये तेरी दया है और इस दया के लिए प्रभु हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। हम आपको प्रेज करते हैं क्योंकि आप महिमा, आदर और सम्मान, तारीफ, जय जयकार के योग्य हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु, तेरी महिमा करते प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु, आपने आज का जब ये नया दिन दिया है तो प्रभु अपनी नई योजनाओं को, अपने ज्ञान बुद्धि समझ को, अपनी शांति आनंद को परमेश्वर आज के दिन में अपने बेटे बेटियों के जीवन में दे। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हमारे साथ में इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु तेरी होली प्रेजेंस को वो महसूस करें इस समय प्रभु, क्योंकि तू हमारे मध्य में है। हम आदर करते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा आदर करते हैं पिता, क्योंकि तू आदर के योग्य है प्रभु। इस समय हर एक जन प्रभु अपने जीवन से आदर और सम्मान आपके नाम को दे रहा है खुदा। और धन्यवाद आज के दिन में प्रभु हर एक को सपोर्ट करे, गाइड करे, उनके संग संग चले प्रभु, उनके लिए योजनाओं को सफल करें, इनके कामों को सफल करें और परमेश्वर की सहायता करें। विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवादी है मेरे परमेश्वर। जैसे कि आदम हवा के लिए प्रभु तूने मेरे परमेश्वर फिर से प्रभु उनके लिए एक नई आशा और एक उम्मीद तूने दी परमेश्वर, उनके दुखों को आनंद में बदला। नौमी और रूत के जीवन में किया प्रभु, ऐसे ही आश्चर्य कर्म प्रभु
तू अपने लोगों के जीवन में भी कर। प्रभु तूने हमारे जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, यही आश्चर्य कर्म प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में कर मेरे खुदा। यदि आज ये दुखी, निराश, परेशान, हताश हैं, प्रभु आशाएं इनकी टूट रही हैं, परंतु पिता आपके पास इनके लिए बेस्ट प्लान है। इनके दुखों को आनंद में बदल और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध कर प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु अपने परिवार को लेकर परेशान है, उनके परिवार में प्रभु जी एक दूसरे के प्रति बड़ी कड़वाहट पैदा है प्रभु, एक दूसरे में प्रभु भरोसा नहीं कर रहे प्रभु, एक दूसरे को देखकर जलन इन्हें हो रही है पिता। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज परिवारों से इन बातों को, इन गलत बातों को दूर कर, मेल मिलाप, प्रेम इनके जीवन में दे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु परिवार एकजुट रहे और तेरी महिमा करे। क्योंकि जब तू प्रभु अपने लोगों को मेल मिलाप से और प्रेम से देखता है पिता, तो तू आनंदित होता है प्यारे परमेश्वर। प्रभु इनके परिवार से हर प्रकार की बीमारी, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु तू अद्भुत आश्चर्य कर्म कर प्रभु। आज फाइनेंशियल क्राइसिस इनके जीवन में मेरे प्रभु, आर्थिक तंगियां है परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरे प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग प्रार्थना कर सके कि इन्हें किसी भी बात की घटी कमी नहीं होने पाएगी, ये कर्जदार नहीं बनेंगे, कोई भी आर्थिक तंगी इनके जीवन में नहीं होने पाएगी, क्योंकि प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला प्रभु आप है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता यदि इन्हें हेल्थ इश्यू है मेरे प्रभु जी, बीमारियों से ग्रसित हैं, दर्द, तकलीफ है, घाव है, चोट है और बहुत कुछ जो शरीर में प्रभु समस्याएं चल रही हैं प्रभु, इसी समय इन भाई बहनों के शरीर को आप हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरियों से आजाद करें। हर एक बीमारी को हम डांटते हैं और कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के सदस्य जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, खुदावंद इसी समय तेरी चंगाई उनके शरीरों में प्रभु जाए और वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक रोग को आपने नष्ट किया है। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि प्रभु आपके लोगों के लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा परमेश्वर तेरे लोग चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद करते इस समय तेरे लोग इस वचन के द्वारा चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज के दिन में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर प्रभु कंपटीशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ है जो इनके लाइफ में चैलेंजेस हैं, टारगेट्स हैं मेरे प्रभु, उन्हें कंप्लीट करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु जिनके स्वभाव में प्रभु बहुत ज्यादा कड़वाहट प्रभु इनके जीवन में पैदा हो रही है प्रभु, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते प्रभु, प्रभु ईर्ष्या, जलन, अभिमान, घमंड प्रभु, आलस परमेश्वर प्रभु, टाल बराई, काम चोरी, ये सब कुछ प्रभु इनके जीवन में जो है, इसी समय प्रभु इन सारी बातों से आजाद करें, क्योंकि आप अपने लोगों को परफेक्ट बनाते हैं, आप अपने लोगों को अच्छा स्वभाव देते हैं, एक अच्छा चाल चलन आप देते हैं। खुदा आज इनकी लाइफ में ऐसा करे प्रभु। आज जब ये घरों से बाहर जाते हैं, इनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लहू में कवर करते हैं, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते खुदा, और धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा हिफाजत करते हैं, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके घर के लोगों की हिफाजत आपके स्वर्गदूत करते खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आने जाने में सुरक्षा दे, दुर्घटनाओं, खतरे, मुसीबतों से बचाएं। विशेषकर प्रभु जितने भाई बहन जॉब के लिए परेशान है, एक अच्छा रोजगार आप इन्हें दें, एक अच्छा जॉब इन्हें देकर आप ब्लेस करें प्रभु, इनके मन की इच्छा को पूरी कर प्रभु जी। खुदा जब ये बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में प्रभु इन्होंने प्रभु इनके लिए प्लान बनाया है प्रभु, उस प्लान को सफल होने में आप मदद करें मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु हर एक कामों में सफलता दे प्रभु, छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु जी, और पिता आपके लोग बढ़ते जाएं, शांति आनंद इनके परिवार में हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। आज प्रभु मैं नहीं जानती कि क्या इनके हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या दुख के कारण है प्रभु जी, क्या प्रभु नेगेटिविटी है प्रभु, सब आप जानते हैं, और इन्होंने आपके सामने इस प्रार्थना के माध्यम से उन बातों को रखा है, बोला है, आपने सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद। एक एक कमेंट में प्रभु आए हुए एक एक विनती में धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में निरंतर हमारे साथ में सहभागी बन रहे प्रभु, देश विदेशों से प्रभु वो आपके कार्य को करने के लिए उत्साहित है खुदा, आपके राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए उत्साहित है खुदावन, आप आशीष दें, बढ़ाएं, फलवंत करें। जितने लोग मिनिस्ट्रीज करते हैं, सेवकाई करते हैं खुदा, उनकी सेवकाइयों पर भी तेरी आशीष हो। तेरे लोग हैं पिता, ये तेरे प्रेमी लोग हैं जो तेरे राज्य को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, आप आशीष दें। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, भरपूरी, बहुतायत, बरकतें आपके लोगों के जीवन में हो। धन्यवाद यीशु। यूं ही हम संगति,
वचन और प्रार्थना में बने रहें, आपके नजदीक बढ़ें, आपके करीब आए खुदा। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर प्रार्थना करेगी। अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से भेजें, जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने आपके जीवन में किया है, आप जरूर से भेजें। आपकी गवाही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।